नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यह बताने वाला हूं कि झारखंड की बीएड की सिलेबस की फर्स्ट ईयर के बारे में पूरी डिटेल देने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, सौरभ एकेडमी की तरफ से रांची यूनिवर्सिटी, रांची, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और जितनी भी झारखंड में यूनिवर्सिटी है, मैं उसकी बीएड के सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सौरभ एकेडमी में जल्दी यूट्यूब पर सारी चीज़ की अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, जेटेट, सीटेट एंड बीएड सब्जेक्ट फुल कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बीएड से संबंधित जैसे कि असाइनमेंट, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर सौरभ एकेडमी उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। जेटेट, सीटेट या किसी प्रकार की पढ़ाई आप मेरे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी के द्वारा करवाया जा रहा है। आप मेरे टेलीग्राम लिंक द्वारा ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, संपर्क सूचना है हमारा लालपुर, रांची, झारखंड। हमारा ईमेल ID है saurabhacademy7@gmail.com। दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रही है 8804019019, या आपको कोई चीज़ की परेशानी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ सिलेबस के बारे में। सौरभ एकेडमी बीएड फर्स्ट ईयर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। दोस्तों, कोर्स जो है यहाँ पे, टोटल कोर्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये कोर्स है। और टोटल जो भी है वो टोटल चैप्टर 10 है। यानी हमें डिटेल के एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, जैसे चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी है यहाँ पे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल 80 मार्क्स के हैं, इंटरनल 10 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। और सेकेंड पेपर की C2 की बात करूँ तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 80 नंबर एक्सटर्नल, 20 नंबर इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स। लर्निंग एंड टीचिंग 80 एक्सटर्नल, 20 इंटरनल, 100 टोटल। C4 कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 40 मार्क्स एक्सटर्नल, 10 नंबर इंटरनल, 50 नंबर। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि C1, C2, C3 टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, और बाकी 4 से लेकर 10 तक जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रही है वो सारे टोटल नंबर 50 मार्क्स होते हैं। C5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स एंड 10 इंटरनल, 50 टोटल। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी 40 एक्सटर्नल, 10 इंटरनल, टोटल 50। पेडागोगी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, जिसको आप मेथड पेपर कहते हैं, 40, 10, 50। EPC 1 यानी आपके सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर में 3 EPC होते हैं। EPC 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट 40, 10 मार्क्स, 50 रहेंगे। EPC 2 ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन 40 मार्क्स एक्सटर्नल, इंटरनल 10 मार्क्स, टोटल 50। EPC 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT टोटल 5 एक्सटर्नल की 520 मार्क्स, इंटरनल 130, यानी टोटल मार्क्स आपके 650 में। दोस्तों, आपको ये कोर्स के नाम बताने जा रहा हूँ। अब कोर्स 1 में जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है यहाँ पर चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, ये इसके बारे में पूरी हम डिटेल देने जा रहा हूँ। यूनिट 1, यहाँ पे यूनिट 1 आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। उसकी चैप्टर का नाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग एंड नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड सेकेंड पॉइंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट with respect to physical, motor, social, emotional and cognitive development with reference to infancy, early childhood, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पर उसके बाद एक पॉइंट है एडोलेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू द, उसके अंतर्गत में नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेंस, एंड सेकेंड में एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेंस, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल, मेंटल। अब यहाँ बात करूँ यूनिट 2 की, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है हेरिडिटी एनवायरमेंट। हेरिडिटी एनवायरमेंट के अंतर्गत में
मीनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एंड रोल हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड सेकेंड पॉइंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। और यहाँ पर यूनिट 3 की बात करूँ तो इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके अंतर्गत में मीनिंग इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन इम्प्लीकेशन। यूनिट 4 की बात करूं, यहाँ पे इसके ऊपर दिखाई दे रही है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इसके अंतर्गत में नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल ऑफ इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत में गिफ्टेड, बैकवर्ड, सोलो लर्नर, थर्ड मेंटली चैलेंज्ड। फिर इसके अंतर्गत क्रिएटिविटी पॉइंट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है यहाँ पे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, रोल ऑफ टीचर इनहैंसिंग क्रिएटिविटी। अब इसकी यूनिट 5 की बात करूं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिफिनेशन, नेचर्स, फैक्टर्स, टाइप्स, थ्योरीज एंड मेंटल हाइजीन, मीनिंग, कॉजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू प्रोमोट मेंटल हाइजीन एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये कोर्स 1 की थी। अब यहाँ पे हम कोर्स 2 की बात करने जा रहे हैं। कोर्स 2 के चैप्टर का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन में यूनिट 1 में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, स्कोप, नेचर एंड फंक्शंस, एजुकेशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। यूनिट 2 के अंतर्गत में C2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत में कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिलीजियस, कास्ट, ट्राइब्स एटसेट्रा, इक्विटी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन द वे ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूनिट 3 में क्या है? C2 में बैकग्राउंड ऑफ पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, इसके अंतर्गत में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिसीज बिटवीन 1947-64, 1964-86, 1986 एंड आफ्टर। फिर इसके बाद हमारा आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स फ्रॉम पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया, इसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड पॉलिसीज, राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान एंड द ट्रस्ट टुवर्ड्स एनरोलिंग एंड रिटेनिंग हेटेरो मार्जिनलाइजेशन चिल्ड्रन, रोल एंड एजेंसी ऑफ टीचर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड जो P आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अर्लियर पॉलिसीज फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, नई तालीम to integrate life, work and education in context of community participation and development, the response of diverse social groups of India to the spread of modern education in the colonial and post-independence period। and C जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, marginalization group, women, Dalits and tribals people, नेशनल लिस्ट, क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। एंड D यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी, पेडागोगीज एंड करिकुलर शिफ्ट्स ऑफ 1990s एंड 2008 मिड डे मील प्रोग्राम एंड द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन टू सोश्योर न्यूट्रिशन एंड पब्लिक स्पेस वेयर चिल्ड्रन ईट टुगेदर। एंड E में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे करंट कंसर्न्स, प्लेबिजाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रैफिकेशन ऑफ एजुकेशन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं कोर्स 3 की ओर, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोर्स 3 का नाम लर्निंग एंड टीचिंग है। लर्निंग एंड टीचिंग में यूनिट 1 जो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ यूनिट 1 लर्निंग एंड टीचिंग। यूनिट 1 की बात करूँ यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत में डिफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक,
factors affecting learning curve, and second is theories of learning, third is classical conditioning, fourth is operant conditioning, 5 trial and error, and 6 is insight learning, and 7th is transfer of learning definition, meaning, types of theories, educational implications. यूनिट 2 जो मेमोरी है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स, एड्स डेवलपमेंट मेमोरी, एंड सेकेंड टेक्निक टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. यूनिट 3 में मोटिवेशन, जो आपकी स्क्रीन को दिखा रहे हैं. यूनिट 3 में मोटिवेशन की कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मैस्लोस थ्योरी, एंड सेकेंड टेक्निक टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन क्लासरूम. यूनिट 4 के अंतर्गत जो टाइप है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है. जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफिनेशन एंड मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ गाइडेंस, पर्सनल एजुकेशन, वोकेशनल, एम्स, नीड्स एंड टेक्निक्स. यहाँ पे फिर अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर. यहाँ पर जो आपकी 3 है, 3 में यहाँ पे हम लोग चलते हैं रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन गाइडेंस काउंसलिंग. यूनिट 5 में जो यहाँ पे दिखाई दे रही लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स. थर्ड इज मेन स्ट्रीमिंग special children with the normal children. Fourth is special education program for these children. यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, कोर्स 3 की कंप्लीट हो गई. अब हम लोग चलते हैं कोर्स 4 के अंतर्गत में क्या कहते हैं. कोर्स 4 का नाम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. इसके अंतर्गत में लैंग्वेज यूनिट 1 में पॉलिसीज आती हैं. यूनिट लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत में क्या आते हैं. 3 लैंग्वेज फार्मूला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सी में कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज. यूनिट 2 के अंतर्गत में क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड डब्ल्यू, जिसको हम लोग LSW भी बोलते हैं. लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, फोनेटिक्स, स्ट्रेस एंड इनोटेशन. स्पीकिंग में कंसंट्रेशन एंड डायलॉग्स, कंट्रोल एंड गाइड, ओरल वर्क, फ्री ओरल रिप्रोडक्शन, रिदम एंड जिंगल्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस, स्ट्रेस ड्रिल. थर्ड में रीडिंग मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, अल्फाबेटिकल मेथड, वर्ड मेथड, सेंटेंस मेथड एंड काइंड्स ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग. फोर्थ में राइटिंग मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, टीचिंग ऑफ स्पेलिंग्स. एंड कोर्स 5 की बात करूं, जो कोर्स 5 के नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स. अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में यूनिट 1 में फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. इसके अंतर्गत में वेस्टर्न थिंकर्स में जॉन डीवे, रूसो. सेकेंड में इंडियन थिंकर्स, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर. यूनिट 2 में जो यहाँ पे यूनिट 2 है, यहाँ पे दिखाई दे रहेंगे कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ करिकुलम. सेकेंड में इंपॉर्टेंस, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम. एंड थर्ड में अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स. एंड फोर्थ में प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम इन पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट स्टेज इन द स्कूल. फिफ्थ में करंट डिस्कस ऑन स्कूल करिकुलर एग्जाम्पल, purely discipline oriented, not learner oriented. Suggestions, guidelines for selections, materials for curriculum. Example, work related subjects like horticulture and hospitality need to be creativity, develop etc. अब हम लोग चलते हैं कोर्स 6 की ओर. ये कोर्स 5 कंप्लीट होगी. कोर्स 6 का नाम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी. जेंडर, स्कूल, सोसाइटी में यूनिट 1 में जो आपकी मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर बायस एंड इट्स इंडिकेटर्स, रोल ऑफ वुमेन, मेजर्स फॉर द अपलिफ्ट फॉर वुमेन एंड जेंडर रिमूविंग जेंडर बायस विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिट 2 में सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस
to aims of education methods of teaching curriculum and gender roles of agency in education, family, community, schools, mass media, caste, religion, culture and popular culture, law and state in challenging gender inequalities for reinforcing gender participation। यूनिट 3 में के अंतर्गत द रोल of teachers in formulating of positive notions of sexual ATI among young people, and second point, its impact and issues, perceptions of safety at school, home, beyond identification of sexual abuse / violence and its violation, combating the dominant social outlook of subject occasion objective fictions of female body। इसी तरह हमारा जो कोर्स है वो C1, C2, C3, C4, C5, C6 की कंप्लीट हो गई। यानी ये बीएड फर्स्ट ईयर में आपको C1 से लेकर C तक सबका सेम पेपर आता है, यानी आपको ये पढ़ना है। और मैं बात करूँ कोर्स 7 की पेडागॉजी, यानी आपकी जो ऑनर्स पेपर है, आपकी जो सब्जेक्ट है, आपकी जो मेथड पेपर है, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। मैं अलग अलग पार्टिसिपेट करके, जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स की चैप्टर में जो भी कोर्स है उसकी सिलेबस जरूर बनाऊंगा। और जो हमारी 3 EPC है मैं उसकी भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी, यहाँ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।